Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 72, we will be learning how to build a tree pre-order. Okay, so ये हमारे पास प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, इसे हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आप एज्यूम कर लीजिए हमारा प्री ऑर्डर सीक्वेंस है एंड जो यहाँ पे -1 है वो दर्शाते हैं कि यहाँ पे नल है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू को पॉइंट आउट करता है -1, ठीक है। सो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, नोड क्लास, स्टैटिक स्टैटिक नोड क्लास बनाते हैं, स्टैटिक नोड स्टैटिक क्लास नोड, ठीक है। उसमें सबसे पहले इंटीजर डेटा होगा। जो भी एक हमारी नोड होती है उसके एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है ना। एक तो नोड में डेटा स्टोर होता है और एक नोड होती है जो उसके लेफ्ट में होती है मेन नोड के, और एक नोड होती है जो मेन नोड के राइट में होती है, ठीक है। तो हम दो नोड बनाएंगे, नोड लेफ्ट, ठीक है, नोड राइट, ठीक है। दो नोड हमने बेसिक बना दी। फिर हम नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे नोड में सबसे पहले डेटा पुश करेंगे हम, डेटा आता है नोड में ना, उसके अंदर क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा को, जो डेटा है वो दिस डॉट डेटा को करा देंगे, ठीक है। इसके बाद दिस डॉट लेफ्ट में स्टोर करा देंगे नल, है ना। अभी सिंपल हम नल स्टोर करा रहे हैं, कुछ भी स्टोर नहीं करा रहे। जो स्टोर होगा वो हमारे रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। तो दिस डॉट राइट हो जाएगा हमारा नल। तो हमारा जो एक डेटा आएगा वो स्टोर हो जाएगा डेटा में, एंड जो उसका लेफ्ट और राइट जो नोड होगा उसे हम नल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ नोड की क्लास बना ली है बेसिकली, ठीक है। नोड की क्लास हमने बता दी। अब हम फंक्शन लिखते हैं जो बाइनरी ट्री को, मतलब फंक्शन का क्लास लिखते हैं जो बाइनरी ट्री को बनाएगा, ठीक है। स्टैटिक क्लास बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का फॉर्मेशन में सबसे पहले हम एक जो इंटीजर स्टैटिक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, इंडेक्स को हमने -1 डिक्लेयर किया, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोई वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी जो नोड के डेटा में, ठीक है। सबसे पहले जो भी वैल्यू आएगी नोड के डेटा में स्टोर हुई। जैसे ही वैल्यू स्टोर हुई तो हमारा इंडेक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 लेवल 1 लेवल वो दिखाना है ना। तो इंडेक्स हमारा शो करेगा कि हम कौन से लेवल पे हैं, ठीक है। आईडीएफ जो शो करेगा, अभी हम -1 पे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास डेटा है तो वो नोड में स्टोर होगा, जिसकी वजह से जो हमारा इंडेक्स है वो इंडेक्स बढ़ के 0 से -1 से 0 हो जाएगा। उसके मतलब है कि लेवल 0 पे हमारी जो नोड है उसमें डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैं लिखता हूँ फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक नोड टाइप रखेंगे, क्योंकि एंड में हमें नोड ही रिटर्न करना है। इसे बिल्ड ट्री, ठीक है। सबसे पहले उसमें पास करेंगे इंटीजर नोड्स, जो नोड्स का एरे है वो पास करेंगे हम, ठीक है। नोट्स का हमने ये नहीं, नोट्स हमने पास नोट्स, ठीक है। यस, इसके बाद सबसे पहले इसमें आते ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे +1 से, ठीक है। सबसे पहले जैसे नोड में डेटा आया हमने इंडेक्स को इंक्रीज कर दिया बाय 1, ठीक है। इफ नोट्स इंडेक्स अगर हो जाता है हमारा -1 के इक्वल, अगर है तो उसका मतलब है वो जो हमारा बाइनरी ट्री है वो नल है, हम रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। अगर हमारी नोट का इंडेक्स जो है वो -1 को पॉइंट कर रहा है तो हमारी जो बाइनरी ट्री है वो नल है, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे अब आगे देख लेते हैं। हम एक अगर नहीं है तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया नोड, उसमें सबसे पहले डेटा देंगे, नोड इंडेक्स पास कर देंगे उसमें, इंडेक्स नोड का n कैपिटल होगा, नहीं अभी n कैपिटल नहीं है इसमें, हम क्या नोड न्यू नोड, यहाँ n ही आएगा, n वाई, अच्छा नोड, ठीक है। अभी अभी आगे देख लेंगे, कोई अगर इशू आएगा तो देख लेंगे अभी, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड में क्या करेंगे, न्यू नोड में हम करेंगे इज इक्वल टू
न्यू नोड डॉट लेफ्ट, ये रिकर्सिव फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है कि अपने आप को दोबारा कॉल करता है ना। न्यू नोड डॉट लेफ्ट के लिए हम कॉल कर देंगे बिल्ड ट्री को, इसमें नोड्स पास कर देंगे, ठीक है। ये पास कर दिया हमने, यस ठीक है, नोड्स की दिक्कत थी वो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ऐसे सेम उसके लिए कॉल कर देंगे हम लेफ़्ट के लिए, है ना। सेम लेफ़्ट के लिए कॉल कर दिया हमने ये चीज़, लेफ़्ट के लिए राइट के लिए सॉरी, रिटर्न न्यू नोड, ठीक है, रिटर्न कर देंगे न्यू नोड, ठीक है। अब मेन के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा बेसिक सिंपल सा कोड था, इसमें हमने लाइक रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू दोबारा से कॉल कर लिया। ऐसी एक नोड बनेगी, उसके नीचे जो लेफ्ट सब नोड बनेगी या राइट सब नोड बनेगी, उसमें भी तो डेटा पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में अपनी नोड डिक्लेयर कर रखी थी, सीक्वेंस जो था वो डिक्लेयर कर रखा था। यहाँ पे आके हम करते हैं बाइनरी ट्री नाम का बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। नोड रूट, सबसे पहले रूट आता है ना, सबसे पहले हमारा आता है रूट, इज इक्वल टू ट्री डॉट बिल्ड ट्री, और इसमें पास कर देंगे नोड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतना हो गया। और लास्ट में हम देख लेते हैं एक हमारे गेस के लिए कि हमने जो सबसे पहले रूट में हमारी जो डेटा है वो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रूट डेटा डॉट डेटा, ठीक है। ये हमने प्रिंट कर लिया। अभी इसके अकॉर्डिंग इस वाली जो सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सबसे पहले जो रूट का डेटा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है तो हमारा कोड करेक्ट है। अभी फ़िलहाल एक बार देख देते हैं रन करके, यस हमारे पास 1 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे हम 1 प्रिंट करेंगे उसके बाद जो 2 होगा वो उस नोड के लेफ्ट जो नोड बनेगा उसमें चला जाएगा, फिर 4 भी उसके लेफ्ट में चला जाएगा, फिर जो -1 आएगा वो नल शो करेगा, फिर वो रिकर्सिव बैक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वर्क होगा। आप एक बार कोड देख लीजिए। ये हमने नोड क्लास बनाई, यहाँ हमने बाइनरी ट्री स्टैटिक क्लास बनाई, एंड उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है बिल्ड ट्री का, इसमें हमने नोड्स पास करी जो हमने डिक्लेयर कर रखी थी यहाँ पे, ठीक है। इतना सिंपल सा कोड था। अब हम देखेंगे इससे आगे कि हम सीखेंगे कि ट्री के अंदर ट्रावर्स कैसे करते हैं, ठीक है। उसके जो मेथड्स है 3 तरीके हैं वो हम आगे अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।